क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं किशन सेजवार आज आपको अपने यूट्यूब चैनल किशन मैथ में स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से प्रॉफिट एंड लॉस के 150 हमने क्वेश्चन कर चुके हैं। किरण प्रकाशन 9500 मैथ कंप्लीट कराने का जो हमने वादा किया था आपसे, वो उसे पूरा कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो टाइप फर्स्ट को आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज देखिए 151 क्वेश्चन। एक विक्रेता तार बेचता है तथा क्रय मूल्य पर 60% का लाभ कमाता है और विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए क्रय मूल्य पर तो लाभ उसने बताया है कि 60% है, तो इसे इसी लाभ को विक्रय मूल्य पर बताना है। तो देखिए क्रय मूल्य माना हमने 100 है और वो कह रहा है कि क्रय मूल्य पर ही 60% का लाभ होता है। तो उसने बेचा कितने का होगा, यानी 100 का 60% निकालेंगे तो 60 आएगा। 100 का 60% हम निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको। 100 से 100 कैंसिल, यानी 60 आ गया। तो 100 में 60 ऐड करेंगे, 160 की उसने बेची होगी वस्तु, तो उसका लाभ कितना है, 60। अब यही लाभ जो है, लाभ कितना है, 60 है। अब ये जो लाभ है उसे हमें दिखाना है विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य पर दिखाना है तो विक्रय मूल्य नीचे रखेंगे। जब भी क्वेश्चन में कहा होगा कि विक्रय मूल्य पर लाभ दिखाइए तो विक्रय मूल्य नीचे होगा। और लाभ अगर हमें पूछा होगा कि लाभ प्रतिशत बताइए तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में कभी भी कहा नहीं गया होगा कि विक्रय मूल्य पर लाभ दिखाइए तो हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ और हानि निकाली जाती है, ठीक है। और जब भी पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य पर लाभ निकालिए कि हानि निकालिए, तब हम विक्रय मूल्य का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताइए, तो नीचे लिख लिया हमने विक्रय मूल्य और ये कितना हो रहा है लाभ, 60 हो रहा है ना, तो 60 ऊपर रख लिया। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 और इसके 20 से इसे काटेंगे तो 8 बार ये कट जाएगा और ये 20 से 5 बार कट जाएगा। तो 4 से इसे काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 15 बार, ठीक है। तो 15×5 75 अपॉन 2, 2 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 7 14 और बचा कितना 1, यानी 2 पंजे 10। तो ये आ गया आपका विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, ठीक। तो ये आपके क्वेश्चन में दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए 152 क्या कह रहा है कि एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 495 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 40% है तो लाभ का मान रुपए में क्या होगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य दिया है 495, ठीक। पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य जो दिया है वो 495 रुपये है, यानी 495 रुपये दिए हैं, ठीक है। क्रय मूल्य हमें दिया है 495 रुपये और लाभ का प्रॉफिट परसेंट जो दिया है वो 40% है। अब हमसे पूछा है कि लाभ का जो प्रतिशत है वो रुपए में बताइए, लाभ का मान जो है वो रुपए में बताइए। तो देखिए 40% ही प्रॉफिट है और क्रय मूल्य दिया ही है, तो 495 का हम 40% निकाल लेंगे। इसमें क्या दिक्कत है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 आ गया और इसे 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 5 से इसे काटेंगे, 5 में 45 और 5 में 45 और 99 का मल्टीप्लाई जब भी होगा 2 में तो कितना आ जाएगा, 99 है, मल्टीप्लाई 2 में करना है तो 198 हो जाएगा। तो ये आ गया क्या, रुपए में आ गया प्रॉफिट, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 153 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 153 कह रहा है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य जो अंतर है वो 221 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 17% है तो विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। तो देखिए क्रय मूल्य
और विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं और विक्रय मूल्य को हम एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये इस चक्कर में मत रहना कि सीपी और एसपी क्या होता है, तो ये होता है कॉस्ट प्राइस और ये होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। तो देखिए कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है क्या है, ठीक है, ना ये पता है क्वेश्चन में, पर ये एक बात जरूर कह रहा है कि 17% उसे प्रॉफिट होता है। तो 17% हमने इसे मान लिया कि ये 100 है और 17% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 117 ये हो गया प्रॉफिट हुआ। तो ठीक है, 100 का 17% 17 ही होगा, तो इसे बेचा कितने का होगा, उसने 117 रुपये का बेचा होगा। तो इन दोनों के बीच अंतर जो है वो क्वेश्चन में दिया है और इसके हिसाब से देखें तो माना है हमने 17% 17% की वैल्यू जो दी है उसमें, यानी इन्हीं दोनों का अंतर तो होता है प्रॉफिट। तो यही चीज़ उस क्वेश्चन में दी है कि 221 है, 221, यानी कि 221 है। अब कितने गुना ज़्यादा है इससे, यानी 17 एकन 17 और 17 तिया 51, 17 एकन 17 बचे कितने 5 और 17 ती 51, यानी 13 गुना है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखिए पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से। तो विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा, विक्रय मूल्य रुपए में पूछा है और हमें प्रॉफिट पता ही है। तो देखिए क्रय मूल्य क्या है, इससे 1300 गुना 1300 हो गया, 1300 और 221 अगर ऐड कर दें इसमें तो कितना हो जाएगा 1521, यही क्या है इसे इसका विक्रय मूल्य है। अब देखिए आप कहोगे कि ये 13 गुना क्यों किया, क्योंकि हमें 17% का तो मान पता ही था कि 221 है, यानी प्रॉफिट हमें पता ही है, तो क्रय मूल्य और प्रॉफिट मिला के तो एसपी बनता है। तो क्रय मूल्य हमने निकाल लिया कि 1300 आ गया और 221 ऐड कर दिया, यही तो प्रॉफिट था उसका, यही तो प्रॉफिट था। अब इस प्रॉफिट को इसमें ऐड कर देंगे क्रय मूल्य में तो ये विक्रय मूल्य बन जाएगा। अगर हम ये करते कि 117 को हम 13 से मल्टीप्लाई करते तो 13 का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ता, तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता, क्योंकि 100 से 13 का मल्टीप्लाई किया तो उतना टाइम हमें नहीं लगा। तो इसलिए हमने इधर सोचा, आने को तो आंसर इधर भी आ जाता, लेकिन हमने कैलकुलेटिव मतलब बचने के लिए कैलकुलेशन से हमने ये किया। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 154 कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 32% है तो लाभ का मान रुपए में बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन पिछले जैसा ही है, जिसमें कह रहा था ये 152 वाला क्वेश्चन किया है उसी तरीके का है, लेकिन फिर भी हम करा दे रहे हैं। 154 वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 32% है तो लाभ का मान रुपए में बताना है। तो क्रय मूल्य कितना दिया है 360 रुपये। अब 360 और प्रॉफिट परसेंट जो हमें दिया है वो दिया है 32%, ठीक है, 32% दिया है। अब प्रॉफिट ही तो पूछा है उसने रुपए में, तो 360 का 32% निकाल लेंगे, यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया ये, और 2 से इसे काटेंगे 2 पंजे 10 और यहाँ आ जाएगा आपका कितना, ये इसे काट लीजिए 2 से 16 आ गया, ठीक है, नीचे 5 रह गया। तो इनका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 16 छिक्के 96, 16 छिक्के 96 की 6 और 9 कैरी, 16 ती 48, 48 और 9 16 ती 48, 48 और 9 57, ठीक है। तो देखिए ये 576 हो गया और अपॉन में 5 था,
5 से इसमें डिवाइड करना है। 5 एकन 5 और 5 एकन 5, यहाँ पे बचा 2, 5 25, बचा 1, पॉइंट लगाओ, 5 दूनी 10। ठीक है, ये आपका आ गया प्रॉफिट परसेंट रुपए में। यही आपका उत्तर है। अब देखिए, आप कहोगे इतना लंबा हो गया। देखिए, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो इतना नहीं करना होगा, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है बेसिक से। ठीक है, अब करना कैसे है, देखिए ना, ऐसे क्वेश्चन में दिया है क्रय मूल्य 360 रुपये है, तो हमने 360 लिख लिया। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि 32% लाभ है, और लाभ ही हमें पूछा है रुपए में क्या होगा, तो 360 का 32% निकालेंगे तो कितना आ गया। इसे काटेंगे हम 1 0 से 1 0, और ये कट गया 16 से, और ये 5 से, और 16 छक्के 96 की 6, 16 × 48, 48 और 9 57, और पौन में 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5 और 5 एकन 5, और 5 दूनी 5 25, और बचा 1, पॉइंट लगाओ, 5 दूनी 10। ये आ गया आपका प्रॉफिट रुपए में। ठीक है, ऐसे करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है कि एक पंखे का विक्रय मूल्य 4644 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 29% है, तो पंखे का क्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। ठीक है, तो पढ़िए इस क्वेश्चन को, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया है। तो देखिए, 155 वाला क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया है। तो इसमें विक्रय मूल्य आपको पता ही है, विक्रय मूल्य आपको पता ही है कि विक्रय मूल्य आपको दिया है 4600, यानी कि विक्रय मूल्य दिया है 4644 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य आपसे पूछा है। ठीक, ये पता नहीं, आपको ये डिफाइन करना है। अब 29% का उसे प्रॉफिट है, यानी अगर क्रय मूल्य 100 है तो 29% का लाभ 129। ठीक है, ये विक्रय मूल्य है, तो 129 से ये कितना गुना ज़्यादा है, ये गुना ज़्यादा है 36 गुना, तो हम इसे भी 36 गुना ज़्यादा कर देंगे, यानी ये आ गया 3600। ठीक है, क्रय मूल्य क्या निकल के आया, 3600। अब ये डिवाइड जो है आपको ही देखना पड़ेगा, ना कि कोई और कर जाएगा। मैंने तो देख लिया 36 गुना है ये ज़्यादा। ठीक है, जब भी आप करने लगोगे क्वेश्चनों को तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना गुना ज़्यादा है। हम यहाँ से ये भी देख सकते थे कि 130 से कितना कम है, 1, यानी कि यहाँ 464 है, तो कितने बार जाएगा, 464 में देंगे अगर, तो 13 × 39, और 13 × 4 = 52, तो 46 है, जाएगा नहीं, तो 3 बार जा रहा होगा, और लास्ट में देख लेंगे फिर। ठीक है, यानी 9 डिजिट है, और लास्ट में 4 बचेगा, तो 9 × 6 = 54, 6 बार जाएगा, तो ऐसे भी देख सकते थे। ठीक, तो ये आपका आ गया उत्तर, क्रय मूल्य 3600। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 156 देखिए, 156 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है कि एक वस्तु 7130 रुपये में बेची जाती है, जिससे 15% का लाभ होता है। इस प्रकार इस वस्तु का लागत मूल्य रुपए में क्या होगा। तो वस्तु बेची कितने की जा रही है, यानी कि जो एसपी है, यानी जो एसपी है वो है 7130 रुपये। ठीक है, और पूछा क्या है हमसे, पूछा है उसने लागत मूल्य, तो हमें क्रय मूल्य जो है वो निकालना है। लेकिन हमें ये भी पता है कि 15% उसे प्रॉफिट है, तो हमने क्रय मूल्य मान लिया कि 100 है, और प्रॉफिट परसेंट कितना, वो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15%। अगर उसे लाभ हुआ है तो 115, यानी ये परसेंटेज में यूनिट हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो 115 हो गया। अब 115 की ये वैल्यू दी है हमें, तो देखिए 100% की निकालनी है, तो 71
7130 मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100, डिवाइड कर देंगे 115 से, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से, 1% की वैल्यू। ठीक, और 100% की निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 जीरो बढ़ा दो। अब क्या करेंगे हम, 5 से इसे काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और इसे काटेंगे 5 से तो ये कट जाएगा 20 बार, 5 दूनी 10 20। ठीक है, अब 23 से इसे काटेंगे, 23 से 7130 को काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा ये देखिए। तो देखिए 23 से इसे काटेंगे तो 23 दूनी 46 और 23 तिया 69। ठीक है, तो यहाँ कितना है 71, बचा कितना होगा 2, तो यहाँ 23 हो गया। तो देखिए 23 तिया 69 बचा 2 और 23 हो गया, 23 एकन 23 और 1 जीरो 330। अब 310 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 310 को, यानी 31 दूनी कितना हो गया 62 और 2 जीरो 1 और 2, 6200 रुपये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, ये क्या है, क्रय मूल्य है ये। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में दिया क्रय मूल्य हमसे पूछा है, और यानी लागत मूल्य ही क्रय मूल्य से कहते हैं, और विक्रय मूल्य हमें 7130 दिया था, और प्रॉफिट जो हो रहा था उसे 15% का लाभ हो रहा था। तो हमने क्या किया कि 100 मान लिया क्रय मूल्य को, और 15% का लाभ कराया तो वो हो गया 115, यानी 100 का 15% 15 ही होता है। तो 100 की चीज़ थी, 15% के लाभ हुआ, यानी 115 की उसने बेची, तो 115 की वैल्यू हमें 7130 दी हुई है, तो 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 115 से 7130 में डिवाइड कर देंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 100 की पूछी हमें। तो हमने ये काटा, ये 5 से ये काटा 23 बार कटा, और 5 से ये 20 बार कटा, और यहाँ 23 हुआ, 23 से ये काटा हमने, 23 तिया 69 और काट के ये 6200 रुपये आ गया लागत मूल्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 157 क्या कह रहा है कि एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य 13,924 रुपये है तथा लाभ प्रतिशत 18% है। यदि विक्रय मूल्य 10,266 रुपये हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो 18% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो हम आपको निकाल के बता दे रहे हैं कि 2 से इसे काटेंगे तो 9 टाइम्स ये कट जाएगा, और 2 से इसे काटेंगे तो 50 बार ये कट जाएगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू जो निकल के आई वो 9/50 निकल के आई। ठीक है, 9/50 निकल के आई। तो अगर कोई वस्तु 50 की है, कोई वस्तु 50 की है और 9 का लाभ हो रहा है उसे, तो 59 की बेची होगी उसने, 59 की बेची होगी उसने। ठीक है, ये तो हमने आपको बताया रेशियो निकाल, यानी परसेंटेज को रेशियो में कैसे बदलते हैं। तो ये 18% परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, और ये 59 हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि विक्रय मूल्य हमें दिया है कि 13,924, यानी विक्रय मूल्य जो है वो 13,924 रुपये दिया है विक्रय मूल्य। ठीक है, और CP हमें निकालना है, क्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, क्रय मूल्य हमें निकालना है, ये हमें पता नहीं है। देखिए ये यहाँ से क्लियर नहीं आया है। देखिए हमें विक्रय मूल्य दिया है 13,924 रुपये और क्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 18% उसे लाभ होता है, तो यानी 18% के हमने फ्रैक्शन वैल्यू में बनाया, इसे रेशियो में बनाया, तो ये आया 9/50। ठीक, तो चीज़ 50 की थी, यानी कि रेशियो में देखा जाए तो 50 रुपये की चीज़ थी और 9 के लाभ पर बेची, यानी 59 की बेची उसने। ठीक है, अब 59 की जो बेची है रेशियो में, तो रेशियो यानी क्रय मूल्य और SP का रेशियो ये है, तो इसी रेशियो में ये विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो ये कितना गुना ज़्यादा है इससे, तो देखिए ये 60 है, मान लीजिए एक ही तो कम है, तो ये 139 है, तो 6 दूनी 12 होते हैं, तो यहाँ ज़रूर 2 आया होगा। ठीक है,
आया होगा। तो कितना है ये, ऐसे ही करके देखेंगे तो 236 गुना ज़्यादा है ये, क्योंकि मैंने तो डिवाइड करके देख लिया है। आप एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि देखिए कंपटीशन के फील्ड में अगर आप उतरे हो तो डिवाइड वगैरह और मल्टीप्लाई वगैरह तो आपको आना ही चाहिए, ये आपको कोई नहीं सिखा सकता। और नहीं भी आते हैं तो हम इसके लिए एक वीडियो शूट कर देंगे अलग से, जिसमें डिवाइड मल्टीप्लिकेशन सब कुछ आपको करना सिखाएंगे। ठीक है, अभी आप यही जान लीजिए कि ये इससे इतना गुना ज़्यादा है। अब इधर हमने अगर 236 से गुना किया है, जब ये संख्या निकल के आया है तो रेशियो को मेंटेन रखने के लिए इधर भी तो 236 से गुना होगा, तभी तो ये क्रय मूल्य निकल के आएगा। तो इसे हम 236 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा क्रय मूल्य जो आपका है, क्रय मूल्य जो आपका है ये निकल के आएगा, यानी जीरो तो लास्ट में ही है। 5 6 30 का जीरो, 3 कैरी और 5 तिया 15, 15 और 3 18 की 8 और 5 दूनी 10, 10 और 1 11, यानी ये आपका आ गया 11,800। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है अब 10,266 है। विक्रय मूल्य जो है 10,266 है, 10,266 है। ठीक है, अब ये कितना इससे ज़्यादा है, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, ये 1534 गुना ज़्यादा, 1534 ज़्यादा है, यानी ये इससे ज़्यादा जो है 1534 ज़्यादा है। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तो हानि प्रतिशत क्या होगा, ये इससे कम है, सॉरी ये इससे 11,800 से 10,266, 1534 कम है, तो ये हानि प्रतिशत पूछा है। तो लॉस परसेंटेज को जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, जब तक कि क्वेश्चन में ये ना दिया हो को लॉस परसेंट विक्रय मूल्य पर बताइए। तो ये 1534 को हम ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य जो दिया है 11,800 दिया है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई, 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब इससे काटा पैड़ी इससे कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसे काटिए 2 से, यानी 2 पंजे 10 और 2 निम 18, 2 से इसे काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 छिंके 12 और 2 सत्ते 14, यानी 767। अब इसे 767 को अगर हम 59 से काटेंगे तो देखिए 59 में एक बार गया 700, यानी 767 में एक बार जाएगा 76 में। ठीक है, एक आ गया। अब यहाँ बचा कितना आपका 59 था ना, अब 8 बचा, तो अब जाएगा जो डिवाइड जाएगा, अब जाएगा 6 बार। ठीक है, 6 और ये डिवाइड करके देखेंगे आप तो 167 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया आपका लॉस परसेंटेज। ठीक है, देखिए दोस्तों हमें ये काटने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ये 59 था और ऊपर 767 था, हमने इसमें डिवाइड कर दिया था, यानी 59 का 767 में अगर डिवाइड करेंगे, देखिए 767 में जब हम डिवाइड करेंगे 59 का तो एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार जाएगा, एक आ गया, और इसमें से घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 17। ठीक है, 17 में जाएगा नहीं तो यहाँ 17 लिखेंगे। ठीक, 177 हो गया, और 59 तिया होते हैं 177, तो ये 177 और ये कट गया। ठीक, ये आपका आ गया 13। ठीक, कितना आ गया लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंट आ गया आपका 13, लॉस परसेंट आ गया आपका 13। कितना आ गया, लॉस परसेंटेज आ गया आपका 13, यही आपका उत्तर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन आपको उस तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, कि कोई भी गुणा भाग किस तरीके से किया जाता है वो सब कुछ आपको बता रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया, क्योंकि बड़ा मैं आपकी वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि
देखिए 18% हमने 18% प्रॉफिट दिया था, उसका हमने रेशियो में जो फ्रैक्शन वैल्यू बनाई उसकी, फिर हमने आपको वो भी निकाल के दिखाया। ठीक है, जबकि हमें अगर ये सब नहीं निकालते तो इतनी कैलकुलेशन से बचते और हम डायरेक्ट कर देते कि 18% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो जो होती है वो 9/50 होती है। तो हम यहाँ 9 का लाभ कर देते और 50 और 59 कर देते। आपको पता नहीं चलता कि ये कहाँ से आया। जो इंटर पास किए हैं बच्चे, अभी जो इंटर करके आए हैं इसके कंपटीशन के फील्ड में, तो टीचर उन्हें नहीं बताते कि ये कहाँ से आया, तो उस चक्कर में वो नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चनों को, और वो हमसे कह रहे थे कि पता ही नहीं चलता कहाँ से क्या आ जाता है। तो हम आपको बेसिक से लेके चल रहे हैं कि कोई भी चीज़ निकली तो कहाँ से निकली, उस चक्कर में। ठीक है, डिवाइड भी हमने आपको बताया कि डिवाइड ऐसे हुआ, तब ये 13 से घटा, तब ये 13% आया है। ठीक, और क्रय मूल्य हमने निकाल लिया था, क्योंकि ये 59 से इतना गुना ज़्यादा था, तो ये भी इतना गुना ज़्यादा होगा, तो 11,800 आया। और विक्रय मूल्य हमें क्वेश्चन में दिया था कि बाद में इतने की बेचता है, तो लॉस कितना हुआ, तो 11,800 से ये 1534 कम है, तो 1534 क्रय मूल्य पर हमने दिखाया ये हानि। तो 100, अब ये हमने काटा, ये कितने 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट गए थे, और ये 2 से काटा हमने, तो ये 59 बार कटा, और ये 767 बार कटा। 59 से इसे काटा तो 767 जो है वो हमने यहाँ आपको डिवाइड करके बता दिया। ठीक है, नहीं हमें तो पता था, डायरेक्ट ही हम बता देते कि 13 गुना ज़्यादा है ये, तो ये वाला स्टेप बच जाता। तो काफ़ी छोटी सी जगह में ही ये क्वेश्चन हो चुका होता, लेकिन आपको बताने की मेन पर्पज से ही ये क्वेश्चन इतना आपको जो दिख रहा है, ये आपको समझाने के लिए। नहीं, क्वेश्चन तो काफ़ी थोड़ी जगह में ही हो जाता। देखिए किस तरीके से करना था ये क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ी सी जगह में ही हो जाएगा। विक्रय मूल्य जो आपको दिया है, यानी विक्रय मूल्य हम मानते हैं एसपी को, और एसपी हमें दिया है 13,924। ठीक है, और क्रय मूल्य हमें निकालना है, क्रय मूल्य हमें निकालना है, क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया है कि उसे 18% लाभ होता है, यानी हमने क्रय मूल्य मान लिया 100 और 18% का लाभ हुआ, यानी 118 हो गया। ठीक है, 18% का लाभ यानी 118 हुआ। अब 118 जो है वो कितना गुना ज़्यादा है इससे, यानी 236 गुना ज़्यादा है। देखिए इसे ऐसे नहीं करते, इसे रेशियो से करते हैं। ठीक है, यहाँ हमने किया, यानी 18% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/50, यानी 50 अगर क्रय मूल्य है तो 59 ये होगा। 59 से ये कितना 236 गुना ज़्यादा है, तो हम इसे भी 236 गुना ज़्यादा कर देंगे। 236 गुना इसे ज़्यादा करेंगे तो ये आपका आएगा 11,800 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 11,800, ये क्रय मूल्य आ गया। अब क्रय मूल्य हमें पता चल गया 11,800 है। अब लास्ट में क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य अगर 10,266 होता, यानी 10,266 होता, 10,266 रुपये होता विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 10,266 होता, विक्रय मूल्य 10,266 होता, तो ये इससे कितना कम है, ये इससे जो कम है ये आपका ये 1534 कम है, 1534 कम है। ठीक है, तो अब यही आपको दिखाना है, लॉस प्रतिशत निकालना है। तो नीचे क्या करेंगे, लॉस को निकालने की 11,800 और 1534 ऊपर, क्योंकि लॉस जो होता है वो क्रय मूल्य पर निकालना पड़ता है परसेंटेज बदलने के लिए ये, और 2 जीरो से 2 जीरो इसके कैंसिल, 2 से इसे काटेंगे, ये 59 बार कटेगा, और ये जो है वो 767 बार कट जाएगा। ठीक है, अब 59 से इसे काटेंगे तो ये 13 बार कट जाएगा। तो ये इसका उत्तर था। ठीक है, यानी कि 13% उसका लॉस है, 13% लॉस। ठीक है, अब ये इतने में हो गया क्वेश्चन। अब इससे
कम सॉल्यूशन में कोई भी नहीं करा सकता। ठीक है, ये अपने आप में काफ़ी शॉर्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 158 कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपये है और यदि हानि प्रतिशत 33% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें दिया है, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य हमें दिया है। क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं जिसे हम सीपी मानते हैं। तो ये हमने 100 मान लिया। कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, इसीलिए हम 100 मानते हैं। ठीक, अब 33% उसे लॉस हो रहा है, तो 33% लॉस हो रहा है तो क्रय मूल्य 100 है और 100 का 33% निकालेंगे तो 33 ही आएगा। 100 में से 33 जाएगा तो यहाँ 67 आएगा। ठीक है, 67 आ गया। तो 67, अब क्रय मूल्य क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन में दिया है 5800 रुपये और ये कितना गुना ज़्यादा है इससे, ये 58 गुना ज़्यादा है। तो हम इसे भी विक्रय मूल्य निकालने के लिए इसे भी 58 गुना कर देंगे, क्योंकि ये रेशियो है अपने आप में, ये तो यूनिट हैं। ठीक है, अब ये इससे इतना ज़्यादा है तो ये भी इतना ज़्यादा होगा। तो 6700 का 58 में मल्टीप्लाई करेंगे, 67 का अगर 58 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3886। ठीक है, तो ये आपका आ गया उत्तर। विक्रय मूल्य पूछा है क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है एक कूलर का क्रय मूल्य 8400 रुपये है। एक कूलर का क्रय मूल्य 8400 रुपये है, यानी क्रय मूल्य जो है हम मानते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसे हम सीपी कहते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य जो है वो 8400 रुपये है और विक्रय मूल्य हमें निकालना है। विक्रय मूल्य हमें पता नहीं है, तो हमने क्रय मूल्य को 100 मान लिया। क्रय मूल्य को 100 मान लिया और क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत जो है वो 26% है, यानी 100 का 26% निकालेंगे तो 26 ही आएगा और 100 में अगर 26 ऐड करेंगे, क्योंकि उसे प्रॉफिट हुआ है, क्रय मूल्य हमने 100 माना है तो 26% उसे प्रॉफिट हुआ, तो 26 इसमें ऐड किया तो 126 हो गया। 126 हो गया। ठीक है, 126 हो गया। अब ये 100 से ये कितना गुना ज़्यादा है, ये 8400, यानी 84 गुना ज़्यादा है। तो इसे भी हम 84 गुना ज़्यादा करेंगे तो यहाँ ये निकल के आएगा आपका क्रय मूल्य जो है वो आपका निकल के आएगा 10,584। 10,584। ठीक है, ये 10,584 आपका आ गया क्या, विक्रय मूल्य। आप मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं, यानी 4 24, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 ही आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन दो ऑप्शनों में 4 आ रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना। मल्टीप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा और उसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक भी बनाया है वीडियो, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई किस तरीके से जल्द कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका विक्रय मूल्य और आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा है यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 684.25 रुपये तथा 595 रुपये हैं तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो एक हमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिए हुए हैं। क्रय मूल्य जो है वो दिया है आपका 595 और विक्रय मूल्य जो दिया है वो 684.25। ठीक है, ये हमें विक्रय मूल्य दिया है। अब ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे कितना ज़्यादा है, तो ये 595 से 684.25 जो है वो ज़्यादा है आपका 89.25। अब 89.25 ज़्यादा है तो उसने पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत बताइए, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें नीचे क्रय मूल्य रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये तो दिया नहीं कि विक्रय मूल्य पर निकालिए। तो जब भी हमें विक्रय मूल्य पर नहीं पूछा जाता तो हमेशा ही लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो 595 नीचे रखा जाएगा और 89.25 ऊपर।
मल्टीप्लाई परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस पॉइंट से 2 जीरो नीचे आएंगे और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब 5 से इसे काटेंगे, 5 एकन 5, 5 एकन 5, बचा कितना 1, 5 तिया 15, 5 एकन 5 और बचा कितना यहाँ, सॉरी मिस्टेक हो गई हमसे, 5 एकन 5 एक बार गया, अब यहाँ 9 बचा, तो 5 एकन 5 और 5 में 45, ये 119 बार कट गया और इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 5 एकन 5, ठीक है, एक बार, और बचा यहाँ 4, 5 में 45, बचा 5, 5 दाई 50 और 5 25। ठीक है, अब इससे इसे काटें। देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, लेकिन 5 से ये 119 बार कट गया, ये 595 और ये 89.8925 जो है उसे काटेंगे तो 8 में पहले 5 का डिवाइड करेंगे, 5 एकन 5 और बचा यहाँ कितना 3, 5, अब ये 39 हो गया, 5 सत्ते 35, 35 और बचा 4, 5 अट्टे 40 और बचे 2, 5 25, तो ये 1785 हो गया। अब 1785 को हम 119 से डिवाइड करेंगे तो देखिए किस तरीके से करेंगे, यानी 1785 में डिवाइड अगर 119 का करना है तो 119 यानी एक बार जाएगा, ठीक है, 119 और 18 में से 9 गया 9, 18 में से 9 गया 9, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 1 गया 5, 18 में से 9 गया 9 और यहाँ 6 बचा, 6 में से 1 गया 5, यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक है, यहाँ 5 आ गया। अब 119 पंजे होते हैं 595, तो 5 यानी 595 यानी 9 पंजे 45, हमें पता चल गया 15 निम्मा 105, 15 निम्मा 135, हासिल कैरी 13 यानी 15 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो ऐसे आ जाएगा 595, तो ये 15 बार हो गया। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 15 आ गया। तो ये 119 से ये कितनी बार कट गया 15 बार, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना आ गया 15। हमने आपको डिवाइड करके भी बता दिया, ये 15 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये निकला कैसे, देखिए क्रय मूल्य हमें 595 दिया है, विक्रय मूल्य में 684.25 दिया है। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कितना 595 की खरीद के लाया और इतने 684.25 की उसने बेची, तो 89.25 ज़्यादा में बेची, तो यही उसका लाभ है। और लाभ परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए नीचे क्रय मूल्य पर ही हमेशा लाभ और हानि निकलती है। तो क्रय मूल्य हमने 595 नीचे रख लिया और 89.25 ऊपर। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का हमने मल्टीप्लाई किया। अब एक ये पॉइंट लगाए 2 अंक बाद इस पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे आ जाएगा अब पौन में 2 जीरो, और 2 जीरो से ये 100 कट जाएगा। और हमने इसे काटा 5 से काटा तो 119 बार ये कटा, और 5 से ऊपर वाला कटा 1785 बार, और 119 से 1785 को हमने काटा तो 15 बार उसका डिवाइड गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है 15% निकल के आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 162। एक वस्तु का क्रय मूल्य 122 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 56% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य रुपये में निकालना है हमें। और देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 162 क्या कह रहा है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 122 रुपये है, यदि लागत प्रतिशत 56% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य रुपये में बताइए। तो हमने क्रय मूल्य आपको बताया था, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो 100% हमने 100 मान लिया और उसे 56% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य यानी 100 का 56% निकालेंगे तो 56 ही आएगा, तो 156 की वस्तु हुई। ठीक है, ये तो क्या है, मानी हुई वैल्यू है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया है 122 रुपये है, यानी लागत मूल्य जो है वो 122 दिया है। सॉरी, ये दिखाई नहीं दे रहा यहाँ से, तो देखिए क्वेश्चन में दिया है 122। ठीक, अब ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से डिवाइड लगेगा और 2 जीरो यानी 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 1.22 गुना ज़्यादा है ये। तो विक्रय मूल्य को भी निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि इसे भी हम 1.22
कर देंगे गुना ज़्यादा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 6 12, 12 की 2, 2 पंजे 10, 10 और 1 11 और 2 1 2, 2 और 1 कैरी 3। अब देखिए 2 से फिर मल्टीप्लाई करना है तो यही संख्या आएगी 2 1 3। ठीक है, अब 1 का मल्टीप्लाई करना है तो जो संख्या है वही 6 5 और 1, इसे ऐड करेंगे तो 2 3 6 3 9 10 का 0, 5 और 3 8, 1 9 और 1 2 अंक बाद पॉइंट लगाए तो ये आ गया आपका 190.32। ठीक है, 190.32, यही आपका उत्तर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मल्टीप्लिकेशन में तुम्हें इसलिए ये सब कुछ बता रहा हूँ क्योंकि बेसिक से करा रहा हूँ मैं क्वेश्चनों को, कि टीचर कर देता है तुरंत ही। जितने भी यूट्यूब पे टीचर पढ़ा रहे हैं वो ये नहीं बताते कौन सी चीज़ कहाँ से आई, और इसी चक्कर में बच्चे उनसे नहीं पढ़ पा रहे हैं। टीचर तो काफ़ी अच्छे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बेस्ट हैं अपने आप में, लेकिन उन्हें जो इंटर पास करके जो बच्चे गए हैं उनका बेसिक कंप्लीट नहीं है, कौन सा रेशियो कहाँ से आया है ये उन्हें नहीं पता। तो हमारा ये मैथ की बुक कराने का पर्पस यही है कि सब चीज़ें अच्छे से क्लियर कराना बच्चों को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए दोस्तों फटाफट से 163 क्वेश्चन कह रहा है कि पंकज एक पतलून को 10% की हानि पर बेचता है। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और एक एक लाइन को लिखते जाइए। पंकज एक पतलून को 10% की हानि पर बेचता है, यानी कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है तो सीपी हमने मान लिया कि 100 है, और उसने 10% की हानि पर बेचा, यानी विक्रय मूल्य को हम एसपी मानते हैं। जो एसपी हम कहते हैं सेलिंग प्राइस को, तो जो 10% की हानि पर बेचता है, यानी 100 की चीज़ 10% की हानि पर, यानी 90 हो गया। 100 का 10% 10 ही होता है। ठीक है, तो 90 की वो बेचता है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि वह उस पतलून को 20% कम मूल्य में खरीदता, 20% कम में यानी कि 100 की चीज़ अब 80 में खरीदता। ठीक है, 100 की चीज़ 80 में खरीदता तो तथा 9 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 15% का लाभ होता है। 15% का लाभ होता है तो 20% कम में खरीदता है और 15% का लाभ होता है उसे। तो 80 का 15% कितना होता है, 80 का 10% कितना हो गया 8, और 5% कितना हो गया 4। तो 8 और 4 12, यानी कि 80 में 12 ऐड करेंगे तो 92 आ गया। जबकि वो क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो बेच रहा है 2 अधिक में, और क्वेश्चन में कह रहा है वो कि 9 रुपये अधिक में बेचता है। ठीक है, 2 की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू जो है वो 9 है। कितना गुना ज़्यादा है ये कितने गुने ज़्यादा है, ये है 4 पॉइंट, यानी कि 2 चौके 8, 4.5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो 4.5 गुना ज़्यादा है ये। एक यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई 4.5। तो हम क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो क्रय मूल्य को भी हम क्या करेंगे कि 4.5 से गुना कर देंगे। तो 4.5 से गुना करेंगे तो 100 इंटू 4.5, और 100 में 10 आया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आ गया 450। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 575 रुपये है। तो देखिए क्रय मूल्य, एक तरफ हमने क्रय मूल्य लिख लिया, एक तरफ हमने लिख लिया विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो मध्य अंतर जो है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है ये आपको दिया है कितना, जैसे कि हमने ये मान लिया क्रय मूल्य 100 और 23% उसे क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो 100 का 23% निकालेंगे 23, तो 123 हो गया। ठीक है, यानी क्रय मूल्य हमने 100 माना और 23% उसे लाभ हो रहा है, तो 123 की उसने बेची होगी वस्तु। अब इन दोनों के मध्य जो अंतर है, अगर यहाँ देखा जाए जो हमने मानी हुई वैल्यू है रेशियो के हिसाब से तो है 23, और क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो है 575 है। अब ये कितना गुना ज़्यादा है इससे, तो देखिए ये गुना ज़्यादा है। हमने ये देखा अगर ये 25 होता तो 25 दूनी 50 2 बार जाता। ठीक है, लेकिन 23 दूनी 40,
46 3 बार तो जाएगा नहीं इसमें, तो 2 ही बार जाएगा पहली बार। उसके बाद यहाँ जो बचा उसमें ये जाएगा, यानी हमने देखा कि लास्ट में 5 डिजिट आ रहा है, 5 का अंक आ रहा है, तो 3 का 5 बार जरूर गया होगा। 3 पंजे 15, यानी कि 5 डिजिट बनाएगा 3। 3 में अगर 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 बार, तो ये यहाँ 5 यानी 23 का अगर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी का जो पूरा हो जाएगा, यानी 25 में मल्टीप्लाई अगर 23 का करेंगे तो 575 हो जाएगा। यानी 25 थी 75 की 5 और 25 दूनी 50, 50 और 7 57, यानी कि हमें पता चल गया ये 25 गुना ज़्यादा है। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये अब देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा, यानी रुपए में विक्रय मूल्य पूछा है ये वाला, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे 123 में 25 का। 25 थी 75 की 5 और 25 दूनी 50, 50 और 7 57 की 7, 25 एकन 25, 25 और 5 कैरी के थे जो 5, यानी कि ये हो गया 30, ठीक है। ये आपका क्या आ गया विक्रय मूल्य। तो इसमें क्या था क्वेश्चन में, ये आप अपने से भी कर सकते थे, लेकिन क्या करें हमने, देखिए हम एक भी क्वेश्चनों को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। किरण 9500 प्लस इतना मोटा है कि ये 2 किलो का बुक है, इसे कैसे करेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। 9500 क्वेश्चन है तो उससे ज़्यादा ही करेंगे, कम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन अब नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 165 कह रहा है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 35% है, यानी जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का एसपी का 35% है, ठीक है, और ये अपने आप में 100% होगा। तो क्रय मूल्य की वैल्यू जो होती है, देख क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 35% के बराबर है। देखिए एक बार अच्छे से समझाता हूँ मैं, ठीक है। देखिए क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का एसपी का यानी सेलिंग प्राइस का 35% है। अब इस परसेंट को हटाएंगे तो एसपी इंटू 35/100 आ जाएगा, और ये बराबर में क्रय मूल्य तो था ही, अब ये 100 जो है वो इधर आ जाएगा। नहीं फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि CP/SP बराबर 35/100, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि क्रय मूल्य 35 है और विक्रय मूल्य 100 है। अब यहाँ से हम लाभ प्रतिशत सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर क्रय मूल्य 35 है तो अब ये कितना ज़्यादा है इससे, 65 तो ही ज़्यादा है, 65, यानी 65 का उसे प्रॉफिट हुआ, 65 का प्रॉफिट हुआ, 65 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 35 पर इंटू 100। अब इसे 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 और 5 से इसे काटिए 20, 20 बार ये कट गया, और 65 दूनी कितना होता है 130, और 130 होता है, यानी 130 और एक 0 अपॉन में 7 से डिवाइड करना है, 7 से इसे काटेंगे, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 एकन 7, और बचा कितना यहाँ, बच गया यहाँ 6, तो 6 बचा, तो 7 अट्टे 56, 8 बार बचा कितना 4, सो 4 बचा, 7 पंजे 35, पॉइंट लगाएंगे, 7 पंजे 35, यानी कुछ देखिए तो यहाँ मिस्टेक हो गई, 5 टाइम नहीं जाएगा, यहाँ 7 बार जाएगा, क्योंकि 50 हो गया, 7 सत्ते 49, और बचा कितना 1, तो 7 एकन 7, यानी कि ये आपका आ गया प्रॉफिट परसेंटेज, जो प्रॉफिट जो है वो आपका निकल के आ गया 185.71, ठीक है। तो 185.71% उसे लाभ हुआ, ये आपका उत्तर है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए मैंने इस तरीके से क्यों किया, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता, मैं यहीं से डायरेक्ट कर देता। देखिए कैसे मैंने इतना लेंदी इसलिए किया कि आपको एक एक चीज़ पता हो कि कैसे आई है। तो क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है का मतलब इसके बराबर है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% के बराबर है, ठीक।
तो क्रय मूल्य जो है एसपी का 35% परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ गया। 100 अब एसपी को इधर ले आएंगे, यानी सेलिंग प्राइस को नीचे ले आएंगे, तो विक्रय मूल्य जो है 35 और विक्रय मूल्य 100 है, तो इसका लाभ कितना है 65 का, इसका प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट परसेंट में निकालना है, तो प्रॉफिट 65 है, अपॉन में क्रय मूल्य कितना है 35, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे हमने काटा 5 से, तो 7 बार ये कट गया, 20 बार ये कट गया, ठीक है। 65 का 20 में मल्टीप्लाई किया तो 1300 आ गया, अपॉन में 7 से 1300 काटा तो ये आ गया 81.71, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंटेज आपका निकल के आ गया। अब ये एक लाइन में कैसे करना था आपको, अब देखिए। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 35% है, ठीक है। परसेंटेज है तो यहाँ परसेंटेज लिख लिया हमने। अब इस परसेंटेज को घटाएंगे, अपॉन में 100 आएगा और इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्रय मूल्य 35 है और विक्रय मूल्य 100 है, तो प्रॉफिट उसका कितना हुआ 65 का, और प्रॉफिट परसेंटेज ही निकालना है, यानी 65 अपॉन 35 परसेंटेज में बदलने के लिए 100, ठीक है। अब इससे 5 से ये काटा तो ये कट गया 20 बार और ये कट गया 7 बार, और 65 दूनी कितना होता है 65 दूनी 130 और ये 10, यानी कि 7 का डिवाइड करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 185.71 आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत था, इतने में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। तो वो था बेसिक, और ये भी बेसिक ही है, लेकिन ये थोड़ा बहुत स्टेप आपको खुद से कम करने पड़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम मिलता है। और आप टेंशन मत लीजिए, हम काफ़ी, अगर आपको क्वेश्चन कोई भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया है, और आपके लिए स्पेशली हम टाइम निकाल कर वो वीडियो आप तक प्रोवाइड कराएंगे हम कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 166 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार को 40 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 8% का नुकसान होता है और 6% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए एक वस्तु थी, मान ली हमने कि 100 की थी, ठीक है, और 8% का उसे नुकसान हो रहा है, तो एसपी क्या है। देखिए 100 ही हम इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका 1% भी निकल आता है और दिक्कत नहीं आता, और एक्स करके मानोगे तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा और कैलकुलेशन में ही अटके रह जाओगे। इसलिए आपको हम क्वेश्चन कराएंगे तो कहीं भी पूरे मैथ में एक्स मिलेगा ही नहीं, 100 मानकर पूरा मैथ हो जाता है। वो गलत हैं टीचर जो कहते हैं कि एक्स मानकर ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने क्रय मूल्य मान लिया 100 और 8% के नुकसान पे वो बेचता है, तो 100 का 8% 8 ही होता है, तो 100 में से 8 गया तो कितना बचा, यानी कि 92 की वस्तु उसने बेची होगी, तो 92 की बेची। अब कह रहा है कि 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए वो कितने की वस्तु बेचे, तो 100 की बेचे, 100 वाली चीज़ अब वो 106 की बेचने की बात कर रहा है, ठीक है। तो पहले जो बेच रहा था वो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 46 रुपये की वस्तु बेच रहा है, ठीक। तो ये इसका कितना है, ये इसका आधा ही तो है, 1/2 ही तो है, ठीक। तो हम इसे भी 1/2 कर देंगे, 1/2 किया तो ये आ गया आपका 53, यही आपका उत्तर है, यानी कि एसपी जो निकल के आया वो आ गया आपका 53 रुपये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि अच्छा इसलिए है कि कैलकुलेशन से काफ़ी बच जाएंगे इसमें, क्योंकि एक टेलीविज़न 8500 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है, ठीक है, और 5% लाभ प्राप्त करने के लिए टेलीविज़न का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अच्छे से आप पढ़िए इसे, पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, जितना अच्छे बार पढ़ोगे उतना ही क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो एक टेलीविज़न 8500 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है। तो देखिए कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, ठीक है, ये हमने आपको बताया था कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो क्या कह रहा है कि 15% के नुकसान पर वो बेचता है,
तो 100 में 100 का परसेंट 15%, 15 ही होता है। तो नुकसान पे बेचा तो 85% में बेचा होगा उसने, तो 85% की वैल्यू ही उसमें दी है कि 8500 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 यानी 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने की बेची जाएगी, यानी 100% अपने आम में कोई वस्तु होती है और 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए यानी 105 की बेची गई होगी, तो 105% की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ये 85% है तो 8500, 105 है तो इसे भी हम 500 कर देंगे। ठीक है, ये क्या आ गया आपका विक्रय मूल्य, दूसरा वाला विक्रय मूल्य आ गया ये, क्योंकि इतने की बेचेगा ये तो उसे 5% का लाभ होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 168 कह रहा है कि एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफियाँ खरीदी, तो उसे 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी पड़ेंगी। जब भी आपको रुपए सेम दिए हों, यानी कि रुपए सेम दिए हों, देखिए जब भी आपको रुपए सेम दिए हों तो आपको हमेशा क्या करना है कि पहले 1 रुपये की खरीद के ला रहा है या कितने भी रुपए की खरीद के ला रहा है उतने ही रुपए में बेच रहा है वस्तुओं को, तो क्या होगा, तो प्राइस का रेशियो जो होगा वही प्राइस का रेशियो जो होगा वो क्वांटिटी के रेशियो का उल्टा होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, इसे आप नोट करके लिख लीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 रुपये की 10 टॉफियाँ खरीदता है तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी। तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है, हमने आपको निकाल के हमेशा बताया था कि किस तरीके से निकालते हैं। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4। ठीक है, तो प्राइस अगर 4 है, पहली प्राइस 4 है तो 5, यानी 4 की टॉफ़ी खरीद रहा था, अब उन्हीं टॉफ़ियों पर वह 25% का लाभ कमाएगा तो 5 की टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी उसे। ठीक है, तो क्वांटिटी में अगर बात की जाए तो पहले 4 की वस्तु 5 आ रही होंगी, 4 रुपये में 5 टॉफ़ियाँ आती थी, क्योंकि हमने आपको बताया कि जब भी रुपए सेम हो कि 1 रुपये में इतनी टॉफ़ी लेके आता है और इतना लाभ कमाने के लिए उतने ही रुपए में बेचे, तो हमेशा हमने आपको बताया कि प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के रेशियो का उल्टा होता है, यानी कि 4 रुपए की पहले चीज़ लेके आ रहा है और फिर 5 में बेच रहा है, यानी 25% का लाभ कमा रहा है, यानी 4 की चीज़ अब 5 में बेचता है, तो क्वांटिटी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, यानी 4 रुपये में अगर 5 वस्तुएं पहले खरीद कर लाता है तो अब 25% का लाभ कमाने के लिए 5 रुपये में उसे 4 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहले कितनी लेके आ रहा था खरीद के, तो क्वांटिटी में देखा जाए तो 10 टॉफियाँ लेके आ रहा था, लेकिन रेशियो में अगर बात की जाए तो वो 5 लेके आ रहा था, तो ये 10 लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 10 टॉफियाँ लेके आ रहा है। ठीक है, 10 तो कितना गुना ज़्यादा है, ये 2 गुना ज़्यादा है, तो हम ये वाली भी टॉफ़ियों को 2 गुना ज़्यादा कर देंगे, तो 4 दूनी 8। अब क्या होगा, सॉरी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो 8। ठीक है, ये रुपए नहीं है, ये क्वांटिटी है, यानी कि 8 टॉफ़ियाँ बेचेगा वो, तब उसे 25% का लाभ हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है कि 18 गेंदों को 900 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का लागत मूल्य कितना होगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि 18 गेंदों का विक्रय मूल्य दिया है, 18 गेंदों का विक्रय मूल्य दिया है 900 रुपये। अब अगर 18 गेंदों को वो 900 रुपये में बेचता है तो 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी लॉस जो हो रहा है उसे वो 6 गेंद का हो रहा है। अगर ये लॉस को इसमें से घटा दें, गेंदों को 6 गेंदों के लॉस को हटा दें तो ये 12 गेंद बचेंगे। एग्जैक्ट में देखा जाए तो 12 गेंद का ही ये 900 रुपये होगा, तब उसे घाटा नहीं होगा। ठीक है, यानी 18 गेंदों को 900 रुपये में बेचता है तो उसे 6 गेंद के
क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अगर इसमें से 18 में से 6 अगर घटा दिया जाए तो 12 गेंदों का ही मूल्य 900 रुपये होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 गेंदों को 900 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 18 गेंद अगर नहीं बेचता वो, अगर 18 की बजाय अगर 18 में से 6 अगर घटा दी जाए तो 12 गेंदों का मूल्य ही 900 रुपये होगा देखा जाए तो तब उसे घाटा नहीं होता। अगर 12 गेंदों को 900 में बेचता तो उसे घाटा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि 6 गेंद उसने अधिक बेची, उसीलिए तो घाटा हुआ। तो 12 गेंदों का मूल्य जो निकल के आ गया क्रय मूल्य वो आया 900 रुपये। और एक गेंद का पूछा है उसने, तो क्या करेंगे हम, 900 बट्टे 12 और 12 सत्ते 84, बचा कितना 6, 12 पंजे 60, तो 75 रुपये आ गया एक गेंद का मूल्य। यही क्वेश्चन में आपको दिया है। अब क्वेश्चन नंबर ये अब हो गया टाइप फर्स्ट बिल्कुल कंप्लीट। अब हम देखेंगे टाइप सेकंड को। टाइप सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, टाइप सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 10% के लाभ पर बेची और बिक्री से मिलने वाली कुछ कुल धनराशि को उसने ऐसे वस्तुओं को पुनः खरीदने में व्यय किया कि इस बार उसको बेचने से उसे 10% की हानि हुई। सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लैंग्वेज इसकी थोड़ी बड़ी है, तो इसे क्वेश्चन को देखकर आपको डरना नहीं है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी और 10% के लाभ पर बेची, यानी देखिए क्रय मूल्य मान लिया हमने उन वस्तुओं का 100 था और उन वस्तुओं को उसने 10% के घाटे पर लाभ पर बेचा, यानी 100 का 10% 10 होता है, तो उसने 110 में बेचा हुआ। अब क्या कह रहा है, बिक्री से मिलने वाली कुल धनराशि को उसने ऐसे व्यवसाय में, कोई व्यवसाय उसने किया, कुछ वस्तुएं और खरीदी उसने जो बिक्री से मिले रुपए, और खरीद कर उन वस्तुओं को जब वो बेचता है तो 10% का उसे घाटा होता है। तो 110 का 10% निकालेंगे तो 11 आएगा। तो 110 में से 11 गया तो ये आ जाएगा आपका 99। ठीक है, यानी 100 की वस्तुएं खरीदी उसने और 10% के लाभ पर बेची, 110 हो गया। अब उसने जो भी धनराशि उसे प्राप्त हुई बिक्री कर कर, वो रुपया उसने पूरा एक व्यवसाय में लगाया किसी में भी, तो उस व्यवसाय में उसे 10% का घाटा हुआ, यानी 110 का 10% हुआ 11, यानी 110 में से 11 गया तो 99 बचा, यानी 99 की उसने बेची। अब उसे पूछा है कि ओवरऑल कितने का घाटा हुआ, तो उसे 100 उसने व्यवसाय में लगाए थे और 99 उसे मिले लास्ट में ओवरऑल, तो उसे 1% का घाटा हुआ। ठीक है, क्योंकि जब भी 100 पर ही कोई वस्तु निकाली जाएगी तो परसेंटेज वही होगी जो नंबर हुआ, तो 1% का उसे क्या हुआ, लॉस। अब तो ये आ गया आपका उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि टाइप सेकंड में 2 ही क्वेश्चन हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए टाइप सेकंड का ही क्वेश्चन, और यहाँ टाइप सेकंड कंप्लीट होने जा रहा है। एक पसारी नकली तौल का प्रयोग करके चीज़ें खरीदता है और बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है, यानी एक पसारी नकली तौल का प्रयोग करके चीज़ें खरीदते और बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है, तद अनुसार उसके लाभ में कितनी वृद्धि हो जाती है। तो देखिए, एक व्यक्ति जो है या व्यापारी है, खरीदते वक्त जैसे कि खरीद के कोई वस्तु लेके आया 100 रुपये की या 100 kg, ठीक है, तो खरीदते वक्त वो 100 kg लेकर आया। देखिए 100 kg को ही हम रुपए भी मान ले रहे हैं, रुपए और kg दोनों एक ही मान ले रहे हैं, जिससे कि हमें रुपए और kg में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्रय मूल्य और kg एक ही मान ले रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी हमें मिलेंगे तो हम उन्हें
क्रय मूल्य और रुपए दोनों एक ही चीज मानेंगे। तो क्रय यानी कि पहली वस्तुएं लेकर आता है वो 100 केजी, तो खरीदते वक्त 100 केजी लेने गया, लेकिन वहां पे वो घपला करके आता है तो लेके कितना आया 110, 110 केजी यहाँ से लेके आया। ठीक है, खरीदते वक्त 10% का उसने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, 10% का प्रॉफिट लेके आया। अब वो क्या कह रहा है कि बेचते वक्त भी 10% का, यानी खरीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी 10% का लाभ लेता है वो। ठीक है, तो इसका 10% यानी 110 का 10% कितना होता है 11 होता है। ठीक है, 110 का 10% 11। तो यहाँ पे भी उसने क्या किया 11 और कमाए। तो यहाँ पे उसने कितने कमाए, यहाँ पे उसने कमाए 10 और यहाँ कमाए उसने 11। तो ओवरऑल उसे कितने का फायदा हुआ, ओवरऑल उसे हुआ 10 का यहाँ और 11 का यहाँ, तो उसे हो गया 21 का। और परसेंटेज में निकालने के लिए यानी लाभ कितने का, वो 21 का। और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं तो 100, परसेंटेज में बदलने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 21% का उसे प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। ठीक है, यानी ये प्रॉफिट उसे हुआ 21% का। समझा दे, एक बार और समझा दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यापारी नकली तौल का प्रयोग करके चीज़ें खरीदता है, यानी 100 केजी की जगह वो 110 केजी खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ उसने 10% का लाभ कमाया और बेचते समय भी 10% का धोखा देता है। तो बेचते समय भी धोखा दिया उसने 10% का, यानी 110 का 10% कितना हुआ, 10% के लाभ पर बेची उसने धोखा दे के, तो उसे तो 10% का ही लाभ हुआ। तो 110 का 10% यानी 11, और 110 और 11 कितना हुआ 121, 121 की उसने बेची, यानी ओवरऑल उसे कितने का फ़ायदा हुआ, उसे ओवरऑल हुआ 100 की चीज़ 121 में बेची, यानी 21 का फ़ायदा हुआ उसे। तो 21 और कितने पे हुआ 100 पे, परसेंटेज बदलने के 100 और ये आ गया 21%। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो हमारा हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट अगर रहता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।